सब सेवक अति बड़भागी। बोलो सियावर रामचंद्र। अब कौरव भी जितना मजे से कथा सुन रहे हैं, 4 दिन मैं इनको देख रही हूँ लगातार। वैसे तो भरत जी को छोड़ के 1 मिनट दूर नहीं रहता, लेकिन कथा में कितनी देर तक बैठा रह जाता है। ये भी किसी न किसी पुण्य का प्रताप है, पुण्य का प्रभाव है। न जाने किस कर्म के कारण इस योनि को प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि अगले जन्म में ये मानव ही बनेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि ये बानर भालू अपने को बड़भागी, अति बड़भागी कहते, तो हनुमान जी केवल बड़भागी, ये बानर भालू अति बड़भागी। और एक ऐसी पात्र हैं जिनके लिए शब्द आया है, अहिल्या। वो अपने को कहती है अतिशय बड़भागी, वो अतिशय बड़भागी है। शब्द समझे, बड़भागी, अति बड़भागी। और एक ऋषि की पत्नी चरण की कृपा राम जी के पाकर कहती है मैं अतिशय बड़भागी हो गई, क्योंकि राम के चरण अलौकिक हैं। और एक बार राम के चरण कैसे हैं? राम जी के चरण जिस पे कृपा कर दें तो समझ जाना वो चरण कुछ नहीं देखता, पाप है पुण्य है, बस कृपा कर देता। और इसीलिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति तो हमारे भगवान राम पतितों को पावन बनाते हैं, और जिनको चरण की कृपा की वो तो हनुमान जी से भी ज्यादा अपने को बताते हैं। वो कहते हैं हम अतिशय बड़भागी, बानर भालू अति बड़भागी, अहिल्या अतिशय बड़भागी। लेकिन ऐसे भी कोई है जिसने राम के लिए जान तक दे दिया है, क्योंकि राम का अर्थ, रा का अर्थ राष्ट्र, म का अर्थ मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वो भी राम। और जिन्होंने देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी, जिन्होंने सीमा पर खड़े रह करके, जिनकी वजह से हम और आप सुरक्षित घर में बैठे रहते हैं, उन तमाम वीर हमारे भारतवर्ष के जब वो अपने प्राणों की आहुति भारत माता के लिए देते हैं, राष्ट्र के लिए देते हैं, तो यही सच्चे अर्थों में राम की सेवा होती। जरूरी नहीं है हमें पूजन नहीं आता, वैदिक मंत्र नहीं आते, कोई बात। अगर ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो कभी किसी गरीब बच्चे को भोजन करा दो, ये भी राम की भक्ति है। कभी अशिक्षित को शिक्षा दो, ये भी भगवान की भक्ति है। और कभी गरीब परिवार में किसी बेटी का विवाह नहीं होता तो उस विवाह में बढ़ के सहयोग कर दे, साक्षात राम जी की कृपा बरसेगी, ये भी राम का काम है। तो सबसे बड़ा कार्य जो सीमा पर खड़े होकर के जान दे देते, और जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने राम के लिए जान दिया, वो कहाँ जाते हैं? उनका क्या होता है? क्या वो केवल बड़भागी है? क्या वो केवल अति बड़भागी है? क्या वो केवल अतिशय बड़भागी है, या क्या वो केवल अति है, बड़भागी है, अतिशय, या फिर उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर संकेत दिया, जिसने देश के लिए, जिसने अपने राष्ट्र के लिए, और जिसने राम के लिए जान दी है ना, वो केवल बड़भागी नहीं, केवल अति बड़भागी नहीं, केवल अतिशय बड़भागी नहीं, बल्कि वो क्या है? परम बड़भागी हैं, वो सबसे आगे हैं। और कैसे? कोई है ऐसा जिसने जान दिया है, बोले राम काज कारण तन त्यागी, वो तो हरिपुर गया परम बड़भागी। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और
परम बड़भागी। और इस सुंदर चर्चा को सुनते हुए आज की कथा विश्राम। ये परम बड़भागी है जटायु, पक्षी है, ये गीत है। लेकिन जिस समय रावण जानकी को हर कर ले जा रहा है, जानकी रो रही है और जानकी जी गुहार लगा रही है, ना आज कोई दानव आगे आया, न रक्षा के लिए मानव आगे आया, न पशु आगे आया। आज भारतवर्ष का एक पक्षी आश्वासन देता है, बेटी सीता चिंता मत करो, तेरा बाप जिंदा है। ये भारत का पक्षी बोल रहा है। कहाँ गया वो गौरव हमारे भारतवर्ष का, कहाँ गई वो संस्कृति। बड़ा आश्चर्य होता है, जिस भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति रूपी जानकी का यदि हरण होता है, तो भारत वही है जहाँ का पक्षी भी अपने प्राण का बलिदान देने पर तनिक पीछे नहीं रहता। और आज बड़ा दुख होता है जब कुछ नवयुवक अशिक्षित कभी माताओं को अपशब्द बोलते हैं। उनको लगता है कि हमें युवानी मिली है। क्या युवानी इसलिए मिली कि कहीं बस वाले को पीट दिया, कभी वहां झगड़ा कर लिया, कहीं चोरी कर लिया, कभी बहनों को अपशब्द बोल दिया, इसके लिए युवानी नहीं मिली। हनुमान जी से सीखें युवावस्था की सार्थकता क्या है। तो भारतवर्ष का एक पक्षी जानकी को लेकर रावण जा रहा है, वो गया है। उसने कहा सीता चिंता मत करो, कह सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हो जा तू धान करनासा। सीता चिंता मत करना, मैं हूं ना, ये आश्वासन दी। और उसने लड़ा है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसने लड़ाई करी, रामचरितमानस का गिद्ध और महाभारत का वृद्ध भीष्म पितामह के आगे द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है, उसकी साड़ी खींची जा रही है। तो महाभारत का बूढ़ा बैठा है, वृद्ध महाभारत का बैठकर तमाशा देख रहा है। लेकिन रामचरितमानस का एक पक्षी भी अगर नारी को कोई हरण करता है, नारी को अपमान करता है, तो वो रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब सोचो, क्या रावण और एक पक्षी की कोई तुलना थी? नहीं, लेकिन फिर भी वो युद्ध के लिए तैयार। और जब लड़ने गया, थोड़ी देर के लिए चोंच मार मार के बेहोश कर दिया रावण। लेकिन रावण ने तलवार उठाई और दोनों पंखों को काट दिया। और काटा, गीधराज जटायु गिर गए जमीन पर। और आज आंखों में पानी है, रो रहे। जब तक पुरुषार्थ रूपी पंख था, भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज गिरे, मरने वाले, थोड़ी देर में मर जाएंगे। और मरते वक्त एक बार भी राम का नाम आ गया, कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना कमल बट हो, मोरा सावरा निकट हो, जगुरार कहीं बस यही दर्शन की अभिलाषा। जब प्राण जाए तो गोविंद उस वक्त तुम जल्दी चले आना, उस वक्त दर्शन देने चले आना, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये भक्त चाहता है। और गोस्वामी जी कहते हैं, और ये बात मान के चलना, कि जाकर नाम मरत मुखयावा, अधम मुकुट होई श्रुति गावा।
मरते वक्त अगर अधम भी भगवान का नाम ले ले तो उसकी गति हो जाती है। और आज मरने वाला है जटायु, याद कर रहा है भगवान। और मेरे भगवान उस समय सीता का पता लगाते घूम ही रहे। हे खग मृग हे मधुकर राम जी पता लगाने जा रहे हैं। और उसी समय गिरिराज को देखा, अब थोड़ी देर में जान जाने वाली, श्वास बंद होने वाली। जब पुरुषार्थ था राम नहीं मिले और आज पुरुषार्थ रूपी पंख कट गया तो ईश्वर अपनी कृपा से मिला और ईश्वर आए, राम आए और जटायु को गोद मिले। वो दृश्य सोचे, जटायु के ऊपर पंखों में रक्त गिर रहा है, खून गिर रहा है। आज राम जी ने जटायु को गोद में लिया और मेरे राम जी को रोना आ गया। भक्त के लिए राम जी रोने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरे राम जी की आंखों में आंसू भर गए और राम जी रोना तो चाहते हैं, रो नहीं पा रहे। आंखों में आंसू भर आए, पूरे आंख आंसू से सूजन, इतना रो रहे, लेकिन आंसू को टपकने नहीं दिया। ये दृश्य लक्ष्मण जी देख रहे। राम जी ने कहा, हमरे जान तात कछु दिन जी जाए, मैं चाहता हूं कुछ दिन और आप जीवित रहें, कुछ दिन और जिंदा रहे। जटायु ने कहा, ना प्रभु, जिस आंख ने तुम्हारा दर्शन कर लिया वो आंख फिर उसी मांस के लोथड़े को देखेंगी। जिसने तुम्हें निहार लिया वो फिर संसार को देखेंगी। नहीं भगवान, मर जाना ठीक है, तुम्हारी गोद में प्राण जाए इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और राम जी की आंखों में आंसू भरा है। और मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बहुत कहते हैं लेकिन गिरिराज नहीं मानते और आखिरकार भगवान की गोद में गिरिराज के प्राण चले। जैसे एक पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है, राम जी ने गिरिराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। और मेरे भगवान